धनु राशि के लिए आने वाला समय भूमि, भवन और व्यापार, इन तीनों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा ये समय आपके लिए आ रहा है अभी। कुछ जो अभी चेंजेज हुए हैं, जैसे कि एक तो बुध अभी मिथुन राशि में चल रहा है। एक आपकी राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अपनी उच्च राशि में फिलहाल चल रहे हैं कर्क राशि में। दोनों ही जो चेंजेज हैं ये आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। सबसे पहला तो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं और चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चतुर्थ भाव मतलब मीन राशि यहाँ बैठी विराजमान है, और इस मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च के होकर अपने घर को मतलब फोर्थ हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चतुर्थ भाव होता है जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, व्हीकल, माता का स्वास्थ्य, सुख, इन सब चीजों का। तो फिलहाल देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको जमीन की प्राप्ति हो सकती है। मतलब बहुत लंबे समय से अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो, जमीन नहीं मिल पा रही है, खरीद नहीं पा रहे, कोई भी सिचुएशंस बन रही है, तो अभी आपके सामने मौका है, चांस है कि आपको जैसा चाहते हो वैसा कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। दूसरा, कुछ पारिवारिक समस्याएं अगर थी, मान लीजिए कि परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कुछ और कोई भी कारण था, कोई भी रीजन था, तो उन सब चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। वो सभी चीज़ों में आपको पॉजिटिव फल देखने को मिलेंगे इस समय पर। ये समय आपका उस तरीके से बहुत अच्छा है। फैमिली के लोगों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक लोगों की, परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति भी होगी। मन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन और शांति फील होगी। जहां काम करते हो वहां पर भी थोड़ा सा स्थिरता का अनुभव आपको भी होगा। बृहस्पति के कारण आपका मन अध्यात्म में बहुत लगेगा, पूजा पाठ में, ध्यान में, इन सब चीजों में। एक रूटीन अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो रूटीन वापस स्टार्ट होगा, ऐसा अभी योग बन रहा है। इतना ही नहीं, सप्तम भाव में बुध ग्रह अपनी स्वराशि में विराजमान है, और ये बुध सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। मतलब एक तरफ तो ये 10th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपके करियर को, एक तरफ 7th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिजनेस को। तो भले ही आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, भले ही आप एक व्यापारी आदमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बुध ग्रह का पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। तो आने वाला जो वीक है, 10 दिन का समय है, ये आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि बुध जब अपनी स्वराशि में सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। कुंडली में अगर होते हैं तो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। अभी एक गोचर में बन रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय के मामले में आपको आगे लेके जाएगा। अगर आपका कोई काम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, कि मैनेजमेंट के फील्ड में अगर कोई काम है आपका, उस फील्ड में भी आपको अभी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और सातवां घर दिखाता है जीवन साथी को, पार्टनरशिप को, नई नई यात्राओं को, ट्रेवल्स को। तो उन सभी चीज़ों से लाइफ पार्टनर के भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। उनको जॉब नहीं मिल रहा, कोई और प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे करके ठीक होंगी अभी। मतलब उनकी प्रोग्रेस होगी जिससे आप प्रसन्न होंगे। कोई भी ट्रैवल अभी करोगे तो ट्रैवल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ोगे, नया शुरू करोगे, नया इन्वेस्टमेंट करोगे, आगे जाके इन्वेस्टमेंट आपको फलेगा। कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, धीरे 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 प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, मंगल आपके 6th हाउस में है, और ऐसा कहते हैं कि मंगल जब छठे में होते हैं तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाते हैं। तो अभी इस समय पर कोई बीमारी आपको चल रही है, कोई कर्जा आपने ले रखा है, कोई शत्रु पक्ष बहुत परेशान कर रहा है, ऑफिस में लोग बैक बाइटिंग करते हैं, तो अभी आपका पक्ष धीरे धीरे करके मजबूत होगा। सभी तरफ से आपको विजयश्री या विजय की प्राप्ति होगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे किस्मत सपोर्ट कर रही है। फिलहाल केवल मात्र जो आपको ध्यान रखना है वो आपको रखना है शनि का ध्यान। चतुर्थ भाव में शनि है, और ये शनि क्या करते हैं, नहीं चाहते हुए भी अवांछित स्थान पर स्थानांतरण करवा देते हैं, नौकरी में ट्रांसफर, या कभी कभी ऐसा बेवजह का ट्रैवल जो हम नहीं चाहते हैं। कभी कभी परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी, कुछ दिक्कत, ऐसा कभी कभी दे दिया करते हैं ये। शनि का ध्यान आपको रखना है, शनि के लिए उपाय करना है। और क्या उपाय कर सकते हो, शनिदेव के 108 नाम आते हैं, या तो आप वो पढ़ना चालू कर दो, या फिर हनुमान जी के भक्त को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, तो आप डेली हनुमान चालीसा कम से कम 2 बार पढ़ना चालू कर दो। अगर मान लीजिए आपके पास समय है और आप लंबा पढ़ सकते हैं तो 7 पाठ करना शुरू कर दीजिए। शनि की ढैया, साढ़े साती, ऐसी कोई भी चीज होगी ना, अगर वो कभी परेशान नहीं करेगी आपको। देखिए, धनु राशि के लोगों की एक बहुत खास बात होती है कि ये बृहस्पति की राशि है। ऐसे लोग अंदर से बड़े नियम कायदे वाले होते हैं। जजमेंट हमेशा, जज हमेशा, जैसे एक जज होता है वो हमेशा न्याय का पक्षधर होता है, वो ध्यान रखता है क्या सही और क्या गलत है। ये इनके मन में हमेशा भावना होती है, सही चीज के लिए कहीं भी लड़ लेते हैं ऐसे लोग। दूसरा, ये लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे गाइड बन सकते हैं, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में अगर जाना चाहें तो वहाँ अच्छा सीख सकते हैं।
तो इन सभी चीज़ों का जुड़ाव आपके लाइफ में रहेगा और वो रहना भी चाहिए। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह हैं क्योंकि देवगुरु हैं। और अगर मान लीजिए कि धनु राशि का व्यक्ति पूजा पाठ छोड़ दे, नास्तिक बन जाए, जीवन से धर्म को हटा दे, तो फिर उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो आप कितने भी व्यस्त हैं, कोई भी काम करते हैं, पर थोड़ी बहुत पाठ पूजा अनुष्ठान जप तप, भले ही आप 10-15 मिनट ही रोज करो, पर आपको करना चाहिए। नहीं कर पाते हो तो कभी कोई समय विशेष पर, नवरात्र में, होली दिवाली, कोई अच्छे समय पर आप उचित ब्राह्मणों से, वैदिक ब्राह्मणों से जो खुद संध्या गायत्री करते हो, ऐसे ब्राह्मणों से आप पूजा पाठ जब भी करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के धर्म आपके जीवन में बने रहना चाहिए अगर आपको आगे राइज करना है तो। और आपकी कुंडली एक बार आप दिखवा लेना। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग्न के अनुसार आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं तो नो डाउट आपको पुखराज पहनना चाहिए। ये आपके लाइफ में आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगा आपके लिए। आने वाले वीक की अगर हम बात करें तो देखो 20 तारीख का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है। ये दिन जैसा चाहोगे वैसा फल मिलेगा। कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा दिन है आपका ये। और 24 और 25 इन 2 दिनों में सावधानी बरतना, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई छोटी सी भी गलती आपके लिए भारी पड़ जाए। तो 24 तारीख और 25 तारीख में बहुत संभल के सावचेत होकर रहना। सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड से विशेष बचना। तो दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।